हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभात आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है एक्चुअली में, और उससे हम चार्ट द्वारा जानकारी कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा डीप में घुसने की कोशिश करते हैं और जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी एसेट हो, तो वो तीन तरीके से परफॉर्म करता है। ठीक है, एक तो वो ऊपर जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग अप ट्रेंड। एक वो खड़ा रहेगा जिसको हम बोलते हैं साइडवेज, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ वो एक जगह पे एक प्राइस पे लगभग एक छोटी सी रेंज बना के 200-300 पॉइंट, 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 10 पॉइंट उसी की रेंज में घूम रहा है। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, कहीं कोई मूवमेंट नहीं है, थोड़ी सी रेंज बनाकर उसी रेंज में खड़ा हुआ है। ठीक है, और थोड़ा सा अगर समय में पीछे जाएंगे तो पता चलेगा कि वो गिर रहा है। देखिए यहाँ पे ये गिर रहा है। ये थोड़ा और पीछे चलते हैं, ये देखिए ये कोरोना वाला फॉल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, गिर रहा है। मतलब कोई भी एसेट क्लास हो, कुछ भी हो, या फिर वो बढ़ेगा उसका प्राइस, या फिर उसका प्राइस किसी एक जगह पे स्थिर रहेगा, और या फिर उसका प्राइस गिरेगा। तीन ही सिनेरियोज हैं। तो जो लोग मुझसे बोलते हैं कि बहुत रिस्की है स्टॉक मार्केट, सट्टा बाजार है, उनके लिए मतलब मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ कि भाई, और भी आप कोई भी कुछ भी काम कर रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन इसके अंदर मार्केट के अंदर सिर्फ तीन प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तीन चीज़ होने के चांसेस हैं। ठीक है, पहला, या फिर वो ऊपर जाएगा जो आपने ख़रीदा, या फिर वो जा आपने ख़रीदा उसको वहीं पे खड़ा रहेगा, या फिर जो आपने ख़रीदा है वो नीचे आएगा। अब करना क्या है, हमें बस इतना स्मार्ट होना है कि जो हम ख़रीदें वो ऊपर जाए तो क्या करना है, जो हम ख़रीदें वो रुका हुआ है तो क्या करना है, और जो हम ख़रीदे वो नीचे जाना शुरू किया तो क्या होना है। और जैसा कि मैंने बताया, अगर नीचे जाएगा तो फिक्स पैटर्न में जाएगा, ऊपर जाएगा तो फिक्स पैटर्न में जाएगा, और खड़ा रहेगा तो भी वो फिक्स पैटर्न में ही खड़ा रहेगा। ठीक, तो अगर हम जान पाएँ कि वो कैसे गिर रहा है या गिरना शुरू हो गया है तो कहाँ तक गिरेगा, हालांकि ये कोई नहीं जान सकता है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि गिर रहा है, गिरना शुरू किया है तो गिरेगा। ठीक है, बढ़ना शुरू किया है तो बढ़ेगा। तो अगर हमने बाई किया और वो बढ़ना शुरू किया तो क्या हमें बेच के निकल जाना चाहिए? आप लोग बताइए, कहाँ पे बेच के निकल जाना चाहिए? मान लीजिए हमने यहाँ पे बाई कर लिया, ये लेवल कौन सा था, ये 9,000 रुपये पे निफ्टी थी लगभग 8वें महीने में, अगस्त वाले महीने में 2020 में ये लगभग 9,000 पे निफ्टी थी। अगर हमने यहाँ पे बाई किया, या हमने यहाँ पे कहीं पे बाई किया, कहीं पे भी बाई किया, यहाँ कहीं पे, तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें इंतज़ार करके देखना था कि वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि ऊपर जाते जाते अचानक से नीचे गिर जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा। ठीक है, हमें होल्ड करना था, और अगर हम होल्ड करते तो आज हम अच्छे खासे प्रॉफिट में होते। जो कि हमारे साथ जो लोग जुड़े थे वो लोग आज अच्छे खासे प्रॉफिट में है, 100% प्रॉफिट में है। उनकी कई कंपनियां 10-10 गुना हो गई, 5-5 गुना हो गई। ठीक है, इस मार्केट के दौरान, क्योंकि कोई चीज़ ऊपर जाता है तो ऐसे अचानक से ही नीचे नहीं आ जाता है। कोई इंसान है जो उसके शेयर बाई कर रहा है तभी उसके भाव ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो जब कोई इंसान, बड़ा इंसान घुसा हुआ है उसके अंदर, तो वो 10-15 पॉइंट के लिए नहीं घुसता है, वो एक बड़े मूव के लिए घुसता है। तो वो हमें ध्यान देना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग हमें ये भी ध्यान देना है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया भी था, कि जब भी हम कोई ट्रेड लें, हमेशा 1% चांस होते हैं उस ट्रेड के फेल होने के। तो हमें ये भी सोचना है कि अगर हमने लिया और ऊपर नहीं जाना शुरू किया, नीचे जाना शुरू कर दिया, तो हम क्या करेंगे? उस केस में क्या करेंगे? मान लो हम यहाँ पे लेते 9,000 पे, और यहाँ से नीचे गिरना शुरू कर देता, तो हमको कुछ घाटा सहकर उसको बेच के निकल जाना था, क्योंकि वो नीचे गिरना शुरू करेगा तो फिर रुकेगा नहीं, वो फिर काफ़ी नीचे गिरेगा। तो हमें काफ़ी नीचे तक बैठना क्यों है उसके अंदर? हमें घाटा कैसे होगा? मान लीजिए आपने कोई एसेट क्लास लिया, ज़मीन ले लिया मान लो आपने, उसके रेट गिरने लगे तो आप उसको तुरंत नहीं बेच सकते हो। लेकिन इस मार्केट की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे आप उसको जब चाहो 1 सेकंड के अंदर एक बटन दबाओगे और उससे बाहर आ जाओगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है यहाँ पे रिस्क कम कर देती है। तो हमें क्या करना है, मान लो हमने कोई चीज़ 100 पे लिया, 100 रुपये के रेट पे, वो 110 गया, हमें बैठे रहना है। 120 गया, बैठे रहना है। 130 गया, बैठे रहना है। 100, 200 गया, बैठे रहना है। 500 गया, बैठे रहना। 1000 गया, बैठे रहना है। लेकिन
अगर वो 100 से 90 आया है तो इसका मतलब वो 90 पे नहीं रुकेगा, फिर वो और नीचे जा सकता है, क्योंकि वो नीचे जाने वाला स्टॉक है, नीचे जा रहा है। हमारे जो हमने असेसमेंट किया था कि ऊपर जाएगा वो गलत हो गया, इसलिए हमें वहाँ से निकलना है। ठीक है, तो यहाँ पे जन्म होता है स्टॉप लॉस का। आप लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन आप लोग शायद फॉलो ना करते हो, या फॉलो करते भी हो तो सही से समझते ना हो इस चीज़ को। तो ये चीज़ समझिए कि जब भी हमें कोई चीज़, हमने स्टॉप लॉस क्या होता है, वो गलती मानना होता है। गलती मानना क्या होता है कि हमने मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये पे लिया और वो नीचे गिरने लगा, तो हम गलती मान गए 90 रुपये पे कि यार सॉरी, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ करो, नीचे रख लो, तुम मुझे नहीं चाहिए, तुम बेच के निकल आए। और अगर वो ऊपर जाने लगा, इसका मतलब अब तुम्हें गलती नहीं मानना है, तुम सही थे, तो सही थे तो पूरा पैसा लो उस चीज़ का। ठीक है, अगर 9,000 पे यहाँ पे बाई किए हो और वो ऊपर जाना शुरू किया है, तो फिर तुम तो फ़ायदे में हो ना। तो फिर क्यों सोचते हो कि यार फ़ायदा बुक कर ले, नहीं तो और नहीं आएगा। क्यों और नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, ऊपर जा रहा है तो वो कुछ समय तक ऊपर जाएगा, नीचे जा रहा है तो वो कुछ समय तक नीचे भी आएगा। तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। तीन ही सिनेरियो हैं हमेशा मार्केट में, किसी भी लेवल पे, कभी भी, किसी भी टाइम पे, सोते समय, जगते समय, संडे, मंडे, ट्यूसडे, एनी डे। ठीक है, तीन ही चीज़ हो सकते हैं, या फिर वो नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, या खड़ा रहेगा। तो आपको अगर आपने तीनों हिसाब से प्ले करना शुरू कर दिया, जैसे मान लीजिए आपने बाई किया और आपको ये भी पता है कि नीचे गिरने लगेगा तो मैं इस लेवल पे बेच के निकल जाऊंगा, मैं किसी और में जाऊंगा जो ऊपर जा रहा होगा, किसी और स्टॉक को स्विच करूंगा, फिर वहाँ पे जाऊंगा, वहाँ पे भी गलती हो जाती है मुझसे मान लो, तो वो भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो मैं वहाँ से भी बाहर निकलूंगा, तीसरे स्टॉक में जाऊंगा। 10 में से सारे गलती तो हमसे होगी नहीं। 10 में से अगर 3-4 प्रॉफिटेबल ट्रेड निकल गए, 10 में से अगर 3-4 प्रॉफिटेबल ट्रेड भी निकल गए, तो फिर तो हमारा काम बन गया, क्योंकि फिर हम प्रॉफिट तो लंबा ले रहे हैं। हमने 10-10 रुपये के 6 स्टॉप लॉस ठोक दिए। ठीक है, मान लो हमने 100 रुपये की 10 कंपनियों में इन्वेस्ट किया, उनमें से 6 में स्टॉप लॉस हिट हो गया 10-10 रुपये का। ठीक है, कितना लॉस हुआ टोटल, 60 रुपये का। लेकिन जो 4 कंपनियां हैं, वो 4 कंपनियां कैसी हैं, वो हमको प्रॉफिट दे रही हैं, उस पर मैं 2-2, 3-3 गुना पैसा कर लूँगा। ठीक है, वो सारी कंपनियां कहाँ तक वेट करूँगा, 200-300 तक वेट करूँगा, तो अपने आप जो लॉस हुआ था वो कवर हो गया और टोटल प्रॉफिट भी आ गया। देखो, अगर आप सोचो कि एकदम जीरो लॉस होगा, तो जीरो लॉस तो नहीं होगा। ठीक है, जीरो लॉस कभी भी नहीं होता स्टॉक मार्केट में। ये यहाँ पे एक तरीके से खर्चे के समान है कि हमारा जो आने का एक्सपेंस है वो एक्सपेंस है, ये बिना लॉस के प्रॉफिट नहीं होता है। हमें सही से लॉस बुक करना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या लॉस सही है, क्या गलत है। अगर हमारा स्टॉप लॉस है, हमने वो रिस्क पहले से ही प्लान कर रखा है, तो वो सही है। वो हिट हो जाए तो हमको तुरंत बाहर आना है और दोबारा उस स्टॉक में एंट्री नहीं करनी है, जब तक वो फिर से कुछ अच्छा सिग्नल देना शुरू ना कर दे। उसके बाद हमें किसी और स्टॉक में ही स्विच करना है। कभी भी किसी भी एक स्टॉक में अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें दोबारा उसमें एंट्री नहीं करनी है तत्काल प्रभाव से। बाद में हम कभी कर सकते हैं, लेकिन तुरंत नहीं करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आप लोग इतना सब कुछ समझ गए, इससे चलिए कुछ जानकारी निकालते हैं। ठीक है, इतनी हमने बात की। मैंने बोला था ना कि हम जानकारी निकालेंगे हमेशा। यहाँ पे चार्ट है, ये चार्ट एक तरीके से देखिए आप, एक विजुअल है। यहाँ से हमको जितनी जानकारी हम निकाल लेंगे उतने ही हम अच्छे स्मार्ट माने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक जानकारी और निकालते हैं आज की। वो जानकारी क्या है कि अगर कोई चीज़ ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी है। अगर हमको पता है कि ये ऊपर जा रहा है तो वहाँ पर बेचना नहीं है ये सोच के कि यार बहुत ऊपर आ गया अब गिरेगा, नहीं। कुछ भी लेवल बहुत ऊपर नहीं होता है। वहाँ पे निफ्टी 9,000 थी एक साल पहले, आज 18,000 है। 9 दूनी 18, डबल हो गई। जिसने भी जहाँ पे भी शॉर्ट सेलिंग की होगी उसका लॉस ही हुआ होगा। जाके आप चार्ट देख लीजिए, कहीं पे ऐसा हुआ ही नहीं कि इस तरह से मार्केट गिर गई कि जहाँ पे उसका प्रॉफिट हुआ हो। लगातार ऊपर आई है। ठीक है, लगातार ऊपर आई है और शॉर्ट सेलिंग करके यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बन सकता था। जिसने भी शॉर्ट सेलिंग की होगी वो तो गया, बार बार उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, बार बार वो बाहर हुआ होगा, पैसा खत्म हो गए होंगे उसके। लिमिटेड पैसा होता है सबके पास। ठीक है, अनलिमिटेड पैसा किसी के पास नहीं होता है। तो फिर हमें यह ध्यान रखना है कि जब मार्केट बढ़ रही हो, चल रही हो ऊपर की तरफ, तो हमें सेल नहीं करना है। जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही हो तो हमें बाई भी नहीं करना है। बहुत लोग होते हैं ना कि यार ये 10 रुपये का स्टॉक है, ये 5 रुपये आ गया, अब मैं इसको बाई कर लेता हूँ, यार ये 10 रुपये फिर से चला जाएगा तो मेरा डबल हो जाएगा। नहीं करना है, कभी नहीं करना है।
ठीक है। अगर कोई स्टॉक बताओ हमको। चलो टाटा मोटर्स की बात करते हैं, ठीक है। 2015 से मेरे आंखों के सामने ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ था, जब ब्रिटेन में वो ब्रेग्जिट वाला कांड हुआ था। उसके बाद से ही टाटा मोटर गिरना शुरू हुआ था, क्योंकि वहाँ पे टाटा मोटर्स की कई सारे प्लांट थे और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आने वाली थी वहाँ पे, ठीक है। टाटा मोटर्स 2015 से गिरना शुरू हुआ, लगभग 650 के रेट से 600 के रेट से गिरना शुरू हुआ था और 70 रुपये तक गया था कोरोना में। इस बीच मतलब 2020 तक गिरा टाटा मोटर्स, 2015 से 20 तक 5 साल तक टाटा मोटर्स गिरा है। मैं चार्ट दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए टाटा मोटर्स का चार्ट खुल गया है सामने, ठीक है। अब मैं इसमें मंथली चार्ट लगा करके आपको दिखाता हूँ कि 2015 से देखिए, ये 2015 का लेवल है, 2009 2016, नहीं 2016 है, सॉरी, ठीक है। 2016 से ये गिरना शुरू हुआ है और 2020 तक गिरा है ये 3 मार्च 2020 तक। इस बीच में जिसने भी जहाँ भी बाई किया होगा उसका घाटा है। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार 550 से 650 से ये आ गया, 350 आ गया, खरीद लेते हैं, बहुत गिर गया है, आधा हो गया है, अब यहाँ से बढ़ सकता है, नहीं बढ़ेगा। बहुत लोग यहाँ पे खरीद लिए होंगे, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो कहाँ से बढ़ेगा वो वही बताएगा, आपको नहीं सोचना है पहले से, ठीक है। आपको बिल्कुल भी इसमें इतना स्मार्ट नहीं बनना है कि आप पहले ही प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करिए आप, ठीक है। प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, ठीक है। तुक्का मार रहे हैं, इसका मतलब तुक्का मार्केट में मारना ही नहीं है। मार्केट नीचे आ रही है तो वहाँ बाई मत करिए, मार्केट ऊपर जा रही है तो वहाँ पे सेल मत करिए, खड़ी है तो कुछ मत करिए। सबसे ज़्यादा लॉस पता है लोग कहाँ करते हैं? मार्केट जब खड़ी रहती है तब, ठीक है। क्योंकि बताता हूँ मैं, उसका रीज़न भी है। उसका रीज़न ये है, जैसे मान लो कहीं पे खड़ा है ये कौन सा महीना है? 3/2, ठीक है। चौथा महीना यही अप्रैल का महीना है। अप्रैल के महीने से ये खड़ा हुआ है, लगभग 7/7/2021 तक, जुलाई तक खड़ा हुआ था, ठीक है। उसके बाद भी खड़ा ही हुआ है यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक जिसने भी बाई किया होगा या सेल किया होगा सबका घाटा। क्यों घाटा? क्योंकि वहाँ पे ना उस इंट्राडे में ऊपर नीचे होता है। ये आप बहुत लंबा चार्ट देख रहे हैं इसलिए आप यहाँ पे रेंज देख रहे हैं। ये लगभग 361 रुपये से लेकर के 266 रुपये तक की रेंज है। इस बीच में सबसे ज़्यादा लोग लॉस करते हैं। वो बार बार बाई करेंगे, बार बार उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। आप यहाँ पे कुछ भी कर लीजिए, सेल कर रहे हैं तब भी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ठीक है। बाई कर रहे हैं तब भी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। वो खड़ा है तो आप भी खड़े रहिए, कुछ मत करिए, यकीन मानिए। नहीं तो जितना पैसा आपने इस बुल रन में कमाया है पहले, उतना ही पैसा इसमें लॉस कर देंगे और इतना आपका ब्रेन खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा कि आप स्टॉक को फाइनली छोड़ देंगे और फिर जो आगे की मूव आनी है उसको मिस कर देंगे। ये भी बड़ा टेक्निकल मामला है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के पॉइंट ये है कि जब मार्केट खड़ी हो तो हमें कुछ नहीं करना है, इंतजार करना है। वो इंतजार कर रहा है तो हम कौन होते हैं एक्सपर्ट बनने के? जब वो खड़ा है, वो इंतजार कर रहा है तो हमें एक्सपर्ट नहीं बनना है, हमें उसकी बात माननी है। वो बोल रहा है ना खड़ा हूँ मैं, तो आप भी खड़े रहो, किसी और स्टॉक से पैसा कमा लो, उस स्टॉक में फिलहाल के लिए कुछ मत करो। ऊपर जा रहा है तो आप निश्चिंत होकर बाई करो, स्टॉप लॉस लगाना है और निश्चिंत होकर बाई करना है। नीचे जा रहा है तो शॉर्ट सेलिंग करनी है, ठीक है। नीचे जा रहा है तो शॉर्ट सेलिंग करनी है, लेकिन ऊपर जाते समय शॉर्ट सेलिंग नहीं, और नीचे जाते समय बाई भी नहीं करना है। ये सोचिए कभी बाई नहीं करना है ये सस्ता हो गया, ठीक है ना। ये सोचिए कभी बाई नहीं करना सस्ता हो गया, क्योंकि फिर वो और सस्ता हो जाएगा। फिर आप तो यही सोच के बाई किए थे कि सस्ता हो गया है, तो फिर तो वो तो आपके लिए और सस्ता हो गया। फिर आप और बाई करेंगे, फिर आप और बाई करेंगे, और जब सबसे नीचे चला जाएगा तो आपके पास एक बड़ा सामान पड़ा रहेगा। येस बैंक में लोगों ने 200 रुपये से खरीदना शुरू किया और 50 रुपये 20 रुपये तक खरीदा, और सब खड़े हैं लाइन से। पता नहीं कब ऊपर जाएगा। अब पूरी मार्केट ऊपर जा रही है उनके सामने, अब येस बैंक में फंसे हुए हैं। उनका पैसा फंस गया ना यार, जो पैसा उनके लिए कमाई कर सकता था वो पैसा फंस गया। तो इसलिए आपको इन 3 रूल्स का ध्यान रखना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, आगे की बात कल करेंगे, ठीक है ना, बाद में करेंगे। तो चलिए, जय हिंद, बाय।